राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है झगड़ा। कोमल गुस्से में बोली, बड़ी बात। जब घर पर मेहमान आए और सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और खाना जल जाए तो इसे छोटी बात कहोगी? नीलू ने चिढ़कर कहा, दीदी, अब आप मोबाइल देखने पर भी रोक लगाएंगी? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। गांव में स्थित शर्मा जी परिवार के बड़े आंगन में हर दिन रौनक रहती थी। ये परिवार हमेशा प्यार और अपनापन बांटने के लिए जाने जाते थे, परंतु समय के साथ रिश्तों में कुछ दरारें आ गई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है जेठानी कोमल और देवरानी नीलू से। दोनों के बीच बहन जैसा रिश्ता तो था, परंतु न जाने कब यह रिश्ता तकरार और खटास में बदल गया। जब नीलू की शादी शर्मा परिवार में हुई तो जेठानी कोमल ने उसे बड़े दिल से अपनाया। उसने कहा, नीलू, ये घर अब तुम्हारा भी है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आप जैसी जेठानी हर किसी को मिले। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ। शादी के शुरुआती महीनों में दोनों में बहनों जैसा रिश्ता रहा। दोनों साथ में रसोई का काम करती, घर को सजाती और बच्चों के लिए खाना भी साथ ही बनाती। लेकिन धीरे धीरे नीलू का मोबाइल फ़ोन के प्रति लगाव और काम के प्रति लापरवाही उनके बीच तनाव की वजह बनने लगी। एक दिन घर में शर्मा जी के खास दोस्त आए हुए थे। कोमल और नीलू दोनों खाना बनाने में लग गई। नीलू खाना बनाते समय मोबाइल पे वीडियो देख रही थी। वह पनीर बना रही थी, लेकिन ध्यान वीडियो पर था। अचानक सब्जी जलने की महक आने लगी। कोमल भागी हुई किचन में आई तो देखा पनीर जल रहा है और नीलू मोबाइल चला रही है। कोमल ने गुस्से में कहा, नीलू, पनीर जल गया है, तुम हमारा ध्यान फ़ोन पर है या सब्जी पर? नीलू उल्टा जवाब देते हुए बोली, दीदी, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए देख रही थी। आप इतनी बड़ी बात क्यों बना रही हैं? कोमल गुस्से में बोली, बड़ी बात? जब घर पर मेहमान आए हैं और सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और खाना जले तो इसे बड़ी बात कहोगी? नीलू ने चिढ़कर कहा, दीदी, अब आप मोबाइल देखने पर भी रोक लगाएंगी? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। कोमल चुप नहीं रह सकी। तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब समझना होगा नीलू। मोबाइल से तुम्हारी लापरवाही घर को नुकसान पहुंचा रही है। नीलू बोली, आपको हर बार मुझे टोकने की क्या ज़रूरत है? मैं जो भी करती हूँ आपको उसमें दखल देना ज़रूरी लगता है। बहस यहीं ख़त्म नहीं हुई। नीलू ने रसोई का काम छोड़ दिया और अपने कमरे में चली गई। कोमल ने भी गुस्से में कढ़ाई से जली हुई पनीर की सब्जी फेंक दी। काम की लापरवाही को लेकर दोनों के बीच झगड़े अब आम बात हो गई थी। कभी नीलू फ़ोन पर बात करने में इतनी व्यस्त हो जाती कि रसोई का काम अधूरा रह जाता। नीलू, मेहमान आने वाले हैं, अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? दीदी, मैं फ़ोन पर बैंक का काम कर रही थी। कोमल ने ताना मारा, तुम्हारा सब्र को मोबाइल ख़त्म कर देगा। नीलू को लगता था कि कोमल जानबूझकर हर बात का मुद्दा बनाती है। दीदी, आप मुझ पर हर बार गुस्सा करती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर में गलत हूँ। कोमल बोली, अगर तुम्हारा ध्यान घर के कामों पर होता तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सासू माँ को इन झगड़ों की खबर लग गई थी। उन्होंने दोनों को बैठाकर समझाने की कोशिश की। नीलू बेटा, मोबाइल तुम्हारे लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन घर की जिम्मेदारी उसकी बड़ी है। नीलू ने कहा, माँ जी, मैं अपना काम करती हूँ, लेकिन दीदी को मुझे हर काम में टोकना बंद करना चाहिए। कोमल ने पलटकर जवाब दिया, और नीलू को यह समझना चाहिए कि मोबाइल हर समय ज़रूरी नहीं होता। सास के समझाने का असर कुछ दिन तक रहा, लेकिन दोनों का झगड़ा बार बार सामने आने लगा। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी।
गांव के सभी लोग बाढ़ की खबर सुनकर घबरा रहे थे। इसी बीच नीलू का बेटा कहीं गायब हो गया। कोमल ने पूछा, नीलू, चिंटू कहाँ है? नीलू ने घबराते हुए कहा, दीदी, वो यहीं खेल रहा था। मैं तो फ़ोन में लगी हुई थी, मुझे पता नहीं चला। कोमल ने बिना समय लग गए चिंटू को ढूंढने में लग गई। कुछ देर बाद चिंटू घर के बाहर बेहोश पड़ा मिला। कोमल उसे उठाकर अंदर ले आई। जब कोमल ने चिंटू को नीलू की गोद में दिया तो नीलू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दीदी, मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को मिली। मैं आपको कितना गलत समझती थी। कोमल बोली, नीलू, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। हमारा झगड़ा हमारे रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। इस घटना के बाद नीलू ने अपनी आदतों में सुधार किया और मोबाइल का प्रयोग कम कर दिया और घर की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। दीदी, अब मैं आपकी बात समझ गई हूँ। रिश्ते और परिवार फ़ोन से ज़्यादा ज़रूरी है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं भी तुम्हें अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। दोनों ने मिलकर घर का माहौल खुशनुमा बना दिया। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।